हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बायोलॉजी का चल रहे थे क्लास। तो बायोलॉजी में क्या देखे थे हम लोग? सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखे थे। तो उसमें हम लोग क्या क्या देखे थे थोड़ा सा जान जाते हैं, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो स्टडी ऑफ क्या लिविंग थिंग यानी जीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। फिर फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल यानी अरस्तु बताए थे। फिर हम लोग उसको दो हिस्सा में बांटे थे यानी बॉटनी और जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के फादर को थियोफ्रेस्टस और जंतु विज्ञान के फादर को क्या कहते हैं हम लोग? एरिस्टोटल, अरस्तु। तो ये देखे थे। आज हम लोग थोड़ा सा जंतुओं का क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। और वो किस आधार पे करेंगे हम लोग, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। जंतुओं का वर्गीकरण तो हम लोग करेंगे जंतुओं का वर्गीकरण किस आधार पे करेंगे, ये हम लोग दो हिस्सा में बांट लेते हैं। एक हो जाएगा हम लोग का एक, और ये हम लोग का हो जाएगा किस आधार पे? आवास के आधार पे। आवास के आधार पर। और आवास के आधार पर क्या नहीं है? हैबिटाट। हैबिटाट मींस क्या होता है? आवास, जहां पे रहते हैं इस आधार पे। तो इस आधार पे जो जंतु होते हैं अलग अलग जगह रहते हैं। जैसे कुछ जंतु मिलेंगे आपको जो वृक्ष पे रहते हो, कुछ मिलेंगे आपको जो जमीन पे रहते हो, कुछ पानी में रहते हो, कुछ दोनों जगह रहते हो, कुछ एरियल भी हो सकते हैं। तो पहला हम लोग का जो होगा क, यानी ये क्या होगा, किस आधार पे हम लोग इसको कर लेते हैं सर नंबरिंग? स्थलीय। स्थलीय को अंग्रेजी में हम लोग टेरेस्ट्रियल कहेंगे। टेरेस्ट्रियल। वैसा जंतु जो कहां रहे? जमीन पे, स्थल पे रहे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्थलीय जंतु। वैसा जंतु जो कहां रहे? स्थल यानी जमीन पे। जैसे कि हम लोग के पास क्या, जैसे गाय, बकरी, ये सब कहां रह गए? ये सब स्थल पे रहते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे उपस्थलीय। उपस्थलीय क्या होता है? उपस्थलीय, इसको कहते हैं सब टेरेस्ट्रियल। सब टेरेस्ट्रियल। सब टेरेस्ट्रियल मतलब वैसे जंतु जो बिल या सुरंग बनाकर रहते हैं। बिल या सुरंग बनाकर रहते हैं, जैसे चूहा। तो वो लोग कहां रहते हैं? वैसे जंतु जो कहां रहे? बिल बनाकर या सुरंग बनाकर। सुरंग या जो बिल बनाकर रहते हो, बिल बनाकर रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपस्थलीय यानी सब टेरेस्ट्रियल। ये टर्म याद रखेंगे, सब टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल। क्योंकि कभी कभी अंग्रेजी में पूछ दिया जाता है तो सब टेरेस्ट्रियल से तो नहीं पता चलेगा, उपस्थलीय से पता चल सकता है, सब टेरेस्ट्रियल से नहीं। तो इस टर्म को भी हम लोग को जानना जरूरी है। इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे? जैसे जैसे इसमें गाय बकरी, तो इसमें हम लोग को क्या हो जाएंगे? जो बिल बनाकर रहते हो, जैसे चूहा। फिर बिल बनाकर और कौन कौन से रहते हैं? तो जैसे आपका हो जाएगा ये खरगोश, ये सब रहते हैं। तीसरा में हम लोग देखेंगे, अब सुरंग बना के भी रहते हैं। तीसरा में हम लोग क्या देखेंगे? पहले स्थल देख लिए तो आसानी से स्थल जमीन याद हो गया। फिर इसमें सुरंग बनाकर रहने वाला देख लिए। अब इस पे आधारित हम लोग पानी में रहने वाले जंतु देख लेंगे, जलीय। फिर हम लोग स्थल से लगे वृक्ष पे रहने वाले को देखेंगे। फिर एयर में रहने वाले को देख लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले कहाँ देखें? जो जमीन पे रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल। फिर जो सुरंग बनाकर रहते हैं उनको सब टेरेस्ट्रियल। फिर जो जमीन पे रहते हैं उनको जलीय या एक्वेटिक। जलीय या इसी को हम लोग एक्वेटिक कहते हैं। AQUA, एक्वेटिक। यानी वैसे जंतु जो कहां रहे हैं? जल में। जैसे मछली ये सब कहां रहती है? जल में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्वेटिक। तो इसका एग्जाम्पल भी हम लोग को याद है, जो जल में रहे। वैसा जंतु जो जल में रहे।
इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक्वेटिक में हो जाएगा मछली। मछली के अलावा व्हेल, ये सब भी मछली में प्रजाति में आते हैं। जैसे सी फूड्स जितने भी होते हैं, केकड़ा, ये सब। केकड़ा थोड़ा जमीन पे आता है लेकिन रहता पानी में, तो ये सब भी हो जाएंगे इसको। तीसरा, चौथा हम लोग देखेंगे, चौथा याद कर लेंगे आसानी से। तो पहला क्या याद किए, जो जमीन पर हो, टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय, जो सुरंग बनाकर है, जमीन पर ही सुरंग बनाकर जो रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब टेरेस्ट्रियल, जमीन पर। उसके बाद जो पानी यानी पानी में जो रहे उसको हम लोग एक्वेटिक या जलीय। फिर पानी में अब ये हो गया हम लोग का वृक्ष, पानी में नहीं, सॉरी, ये क्या हो गया, लैंड पे, भूमि पे, तो वृक्षवासी, वृक्षवासी, जिसको हम लोग कहते हैं एर्बोरियल। अंग्रेजी में याद रखेंगे जरूर। तो वैसे जंतु जो वृक्ष पे निवास करें, इससे आसानी से पकड़ा जाएगा, लेकिन अंग्रेजी टर्म से नहीं पकड़ा पा रहा, तो कभी कभी ये अंग्रेजी में ही एर्बोरियल लिख देंगे, ये नहीं लिखेंगे, एर्बोरियल ऐसे ही लिख देंगे, तब नहीं पकड़ाएगा। तो एर्बोरियल लिखने के समझेंगे हम लोग क्या, वृक्षवासी। तो ये कहां पे रहते हैं, वृक्ष पे निवास करते हैं, वृक्ष पे जो निवास करें उनको हम लोग क्या कहेंगे, वृक्षवासी। जैसे बंदर, बंदर। अच्छा, गिलहरी भी तो उसी पे रहती है मैक्सिमम। तो ये सब कहाँ रखते हैं, वृक्षवासी होते हैं। अब हम लोग ये देखें, सबसे पहले ये टेरेस्ट्रियल देखें, क्या देखें, सबसे पहले जो क्या रहते हैं, जहां पे रहते हैं जमीन पर, उनको टेरेस्ट्रियल, फिर इसको सब टेरेस्ट्रियल, फिर एक्वेटिक, जलीय, और इसको हम लोग वृक्षवासी। तो हम लोग इसको आसानी से याद कर ले, जो जमीन पे रहेंगे उसको टेरेस्ट्रियल कहेंगे, जो सुरंग बनाकर रहेंगे सब टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय, उपस्थलीय, फिर जलीय, फिर वृक्षवासी यानी एर्बोरियल, फिर जो हवा में रहते हैं उनको भोजन के लिए आएंगे धरती पे, लेकिन मैक्सिमम टाइम कहाँ उड़ते रहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एरियल। क्या कहते हैं, एरियल, ए एरियल। एरियल जो हवा में रहे, लेकिन भोजन के लिए कहाँ आए, या जमीन पर आए या पानी में आए, आना तो पड़ेगा इनको भोजन के लिए। जैसे सारे के सारे पक्षी, तो ये इसमें एरियल हो जाएंगे, जो हवा में रहते हैं। और एक और है जिसको हम लोग उभयचर कहते हैं, एम्फीबियन। उभयचर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस को समझेंगे क्या, देखें यहां पे, ये तो हवा हो गया हम लोग का, ये तो वैसे जंतु, एम्फीबियन का आवास मतलब क्या, जो पानी और जमीन दोनों पे रहे। देखेंगे आप लोग मैक्सिमम को, जैसे फ्रॉग, बेंग होता है, मेढक, वो क्या होता है, यहाँ पे भी रहता है और यहाँ पे भी आता है, दोनों जगह रहता है। क्रोकोडाइल भी यहाँ से यहाँ करते रहते हैं ये। तो कुछ उभयचर जंतु हैं जो पानी में भी रहेंगे और कहाँ पे भी रहेंगे, भूमि पे, धरती पे, तो उनको एम्फीबियंस कहा जाता है, कहते हैं हम लोग। तो फ्रॉग, मेढक, जो वैसे जंतु जो भूमि और पानी दोनों जगह रहे।
दोनों जगह रहते हैं। तो जैसे उसमें क्या हो जाएगा, मेढक, फ्रॉग। तो ये सब हो गए आवाज के आधार पे। तो हम लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। सिंपल से कैसे याद कर सकते हैं, ये मानिए हम लोग का भूमि हो गया, इस पे लगा हुआ ये वृक्ष हो गया, ये हो गया यहां से पानी मान लिए। तो सबसे पहले हम लोग कैसे याद कर लेंगे आसानी से, ये हवा हो गया। तो भूमि पर रहने वाले को क्या कहेंगे हम लोग, भूमि पर रहने वाले को कहते हैं टेरेस्ट्रियल, यानी आसानी से उसको हम लोग कह सकते हैं। सिर्फ टर्म याद रखना है, एग्जाम्पल तो आप लोग को याद है, सिर्फ टर्म याद रखना है, स्थलीय या फिर टेरेस्ट्रियल। फिर इसी में सुरंग बनाकर रहने वाले को क्या कहते हैं, जो सुरंग बनाकर भूमि में रहते हैं उनको कहते हैं हम लोग सब टेरेस्ट्रियल यानी उपस्थलीय। फिर जो पानी में रहते हैं उनको जलीय या एक्वेटिक के नाम से जानते हैं। जो वृक्ष पर रहते हैं वृक्षवासी, या इसी को हम लोग एर्बोरियल कहते हैं। जो हवा में रहते हैं उसको हम लोग एरियल कहते हैं। फिर यहां से यहां जो आते जाते रहते हैं, यहाँ पे भी रहेंगे, यहाँ पे दोनों जगह रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस। तो ये हो गए, इसको हम हटाते हैं। फिर आवास के आधार पे हो गया है। अब हम भोजन के आधार पे बांटते हैं जंतुओं को, भोजन के आधार पे। इसको हटाते हैं हम। इसका नोट्स आप लोग को मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। अब हम लोग आवास के आधार पे देखे हैं, अब हम लोग इसको भोजन के आधार पे दूसरा देखते हैं। यानी दूसरा नंबर हम लोग क्या देखेंगे, भोजन के आधार पे। थोड़ा हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, बेसिक से फिर हम लोग पूरे बायोलॉजी सॉल्व करेंगे, बेसिक भी जान जाए क्योंकि आगे आएंगे। तो भोजन के आधार पे जो पहला होगा वो हम लोग जानते हैं शाकाहारी। भोजन के आधार पर कैसे जंतुओं को बांटते हैं, शाकाहारी। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं हर्बीवोरस। ये भी याद, दोनों टर्म याद रखेंगे। शाकाहारी एकदम आसानी से समझ में आ गया। हर्बीवोरस जो घास खाते हैं, घास वृक्ष पत्ता ये सब खाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी। शाकाहारी में जैसे हम लोग के पास क्या आ जाएगा, हिरन। हिरन समझ गए। तो ये किस में आ जाएगा, शाकाहारी में। वैसा जो क्या सिर्फ घास पात ये सब हरा पत्ता ये सब खाते हैं उनको क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। ये टर्म याद करते चलेंगे। दूसरा जो होगा मांसाहारी। अब ये जो मांसाहारी होते हैं इनको कहते हैं हम लोग कार्निवोरस। और ये मांस का सेवन करते हैं, जैसे शेर बाघ, ये तो मांस ही ना खाएंगे। शेर बाघ तो बहुत सारे, जो आप लोग इतना नहीं है कि ये एग्जाम्पल नहीं मालूम है, आप लोग को मालूम है, बस टर्म याद चले। शाकाहारी जो शुद्ध भोजन करते हो, शुद्ध भोजन मतलब कि क्या, वो हम लोग वाला नहीं समझ जाएंगे, हम लोग ओमनीवोरस आते हैं। तो शाकाहारी मतलब जो घास पात ये सब खाते हो, साग सब्जी ये सब टाइप का। मांसाहारी जो कार्निवोरस होंगे मांसाहारी कहते हैं, शेर बाघ। तीसरा में होता है ओमनीवोरस, सर्वाहारी, सर्वोहारी। अब ये जो सर्वोहारी होते हैं ओमनीवोरस, तो इसको हम लोग समझे। ओमनीवोरस सर्वोहारी, सर्वोहारी मतलब क्या होता है, जो मांस यानी इसका और इसका दोनों का सेवन करे, कॉम्बो, दोनों के कॉम्बो को क्या कहेंगे, ओमनीवोरस। अब ये नहीं समझेंगे कि हम लोग केवल साग सब्जी खाते हैं, चावल दाल, तो हर्बीवोरस में आ जाएंगे, नहीं, हम लोग इसमें आते हैं ओमनीवोरस में। आदमी, एनिमल में आदमी आ जाएंगे हम लोग। जैसे एक और मोर भी आता है। तो ये ओमनीवोरस, ओमनीवोरस में क्या हो गया कि जो दोनों का सेवन करे, मांस प्लस। अब ये नहीं कहेंगे कि हम लोग तो मांस का सेवन नहीं करते हैं तो हम लोग शाकाहारी होंगे। कितना बार मच्छर खा लिए होंगे आप लोग, तो मांसाहारी में ही काउंट होइएगा। और शाकाहारी दोनों में, यानी हम लोग सभी चीज का सेवन करते हैं
तो हम लोग आ जाएंगे सर्वोहारी यानी ओमनिवोरस में। फिर चौथा देखेंगे हम लोग, चौथा देखते हैं, तो चौथा में हो जाएगा फलहारी। फलहारी, फलहारी किसको कहते हैं? फ्रूगीवोरस। अब ये याद रखेंगे, फ्रूगीवोरस में फलहारी में क्या हुआ? जो फल का सेवन करे। अब फल का सेवन कौन करेगा? तो समझे बंदर। बंदर किसका सेवन करता है? फल का सेवन करेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? फ्रूगीवोरस। अब ये नहीं खाता, ये मांसाहारी नहीं होता, शाकाहारी में इस फल का भोजन करता है। तो ये भी टर्म समझेंगे, फ्रूगीवोरस में होता है फलहारी। फलहारी से आसानी से हम लोग समझ जाएंगे क्या? फल का सेवन करने वाला। तो अगर अंग्रेजी टर्म में आ गया फ्रूगीवोरस, तब तो हम लोग फंसेंगे, तो हम लोग नहीं फंसेंगे, अब नहीं फंसेंगे। फ्रूगीवोरस में फलहारी। अब एक होता है बीजहारी, कुछ एग्जांपल चलते चलेंगे हम लोग। बीजहारी, अब बीजहारी जो होता है इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ग्रैमिनीवोरस। ग्रेमिनोवोरस। अब ग्रेमिनोवोरस में क्या हो गया? जैसे बिलहरी, गिलहरी बीज का सेवन करती है, और आपका ये पक्षी, तो बीज का हारी कौन होता है? जो बीज यानी सीड का सेवन करे, जैसे गिलहरी भी हो गया, और चिड़िया यानी पक्षी, तोता मोर, जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। सब के सब क्या होते हैं? बीजहारी। तो ये टर्म हमको आपको याद कराना है। मेन बीज से आप लोग पकड़ लेंगे कि पक्षी, गिलहरी, लेकिन ये टर्म भी याद होना चाहिए सभी। तो जैसे हम लोग कैसे याद करेंगे आसानी से? जो सिर्फ शाकाहार का सेवन करते हो हर्बीवोरस शाकाहारी, जो मांसाहार का सिर्फ सेवन करते हो मांसाहारी, और ये दोनों का जो कॉम्बो हो उसको हर्बीवोरस यानी ओमनीवोरस उसको कहते हैं सर्वोहारी। फिर फ्रूगीवोरस फलहारी। बीजहारी किसको कहेंगे? ग्रेमिनोवोरस को। फिर हम लोग के पास आता है एक रक्त भक्षी, सैंग्विवोरस। अब रक्त भक्षी से एकदम आसानी से याद हो जाएगा कि जो रक्त का सेवन करे, यानी जैसे जोंक, लीच, मादा मच्छर, नर मच्छर नहीं, मादा। नर तो वो तुलसी जी के गाछ वृक्ष पर रहते हैं, वो उसी के जूस से मस्त रहते हैं। मादा, इसको चाहिए खून। तो सैंग्विवोरस, रक्त भक्षी में क्या होगा? सैंग्विवोरस मीन्स रक्त भक्षी, और ये जोंक और मादा मच्छर मच्छर। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका, नेक्स्ट मृतपोषी। अब इसको कहते हैं एस्केवेंजर। एस्केवेंजर में ये सब टर्म समझेंगे। मृतपोषी, जो मरे हुए या सड़े गले हुए मांस का सेवन करते हो। यहां पे देखें आप, मांसाहारी मांस का सेवन करते हैं, मांसाहारी हैं, लेकिन उसमें भी एक टर्म आ जाएगा एस्केवेंजर। इसमें से कौन है? मृतपोषी कौन है? तो वो हो जाएंगे आपका कौन? जो सड़े गले मांस का सेवन करते हैं, जैसे सियार आ गया। ये क्या करते हैं? गिद्ध, ये सड़े गले मांस का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम लोग एस्केवेंजर कहते हैं, यानी मृतपोषी। एक होता है हम लोग के पास मलहारी, जैसे सुअर। अब ये आसानी से याद हो गया मलहारी, लेकिन अगर अंग्रेजी में इस टर्म को लिखेंगे हम लोग, तो उसको क्या लिखते हैं? कैप्रो फेगस। तो कैप्रोफेगस में क्या समझे? मलहारी, जैसे सुअर। ये सब क्या होते हैं? मलहारी यानी
जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल का सेवन करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मलहारी। जैसे रूमिनेंट्स भी होते हैं। अब यहां पे देखेंगे तो रूमिनेंट्स, ये भी आप लोग को याद रखना है। रूमिनेंट्स यानी पागुर करने वाले, पागुर। अब पागुर करने वाले से समझ गए आप लोग आसानी से। उसको हम लोग अंग्रेजी में रूमिनेंट्स कहते हैं। तो वैसे जंतु जो पागुर करते हैं, गाय, बकरी, भैंस, ये सब क्या करते हैं? बकरी नहीं, सॉरी, गाय, भैंस, ये सब। तो ये क्या हो गया हम लोग को? पागुर करने वाले रूमिनेंट्स। तो ये हम लोग देखें कुछ किस आधार पे? भोजन के आधार पे। तो भोजन के आधार पे कैसे याद करेंगे? आसानी से याद कर लेंगे हम लोग। जो केवल साग सब्जी हरे पत्ता का इस्तेमाल करे, शाकाहारी। जो मांस का इस्तेमाल करे, मांसाहारी। जो दोनों का इस्तेमाल करे, सर्वोहारी, सर्वोहारी। और जो रक्त का केवल सेवन करे, रक्त भक्षी। एग्जाम्पल आप लोग को याद है, देखते ही रक्त भक्षी यानी सैंग्विवोरस। फिर जो बीज का करे सेवन, बीजहारी। एग्जाम्पल आसानी से याद है, बीज का पक्षी, ग्रेमिनिवोरस। फिर हम लोग का फ्रूगिवोरस, जो फल का सेवन करे, मृतपोषी, एस्केवेंजर, ये हो जाएगा। और स्पैग्रोफेगस भी होता है एक, इसको भी जान जाए आप तो, इसको थोड़ा सा याद कर लें। एस्प्रोफेगस, इसको अंग्रेजी में ही एस्प्रोफेगस। इसको कैसे याद करेंगे? थोड़ा ये याद रखें, जो हम लोग के ह्यूमन शरीर के अंदर, या ह्यूमन हो या फिर कोई जीव जंतु जिनके अंदर टैप वर्म, एग्जाम्पल में याद रखें, फीता कृमि, फीता कृमि, या राउंड वर्म, गोल कृमि, गोल कृमि। तो इसको लिखेंगे टैप वर्म, और इसको लिखेंगे राउंड वर्म, गोल क्रीम। ये क्या करते हैं? सेप्रोफोगस क्या करते हैं? एस्प्रोफोगस ये शरीर के अंदर, किसी भी जंतु के शरीर के अंदर क्या करते हैं? ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पदार्थ का भोजन सेवन करते हैं। यानी शरीर के अंदर कार्बनिक पदार्थ का सेवन करने वाले को हम लोग सेप्रोफोगस कहते हैं। अभी तक ये तो बाहरी थे, ये अंदर रह के ऑर्गेनिक सब्सटेंस का सेवन करते हैं, कार्बनिक का। तो उसको हम लोग कहते हैं टैप वर्म, राउंड वर्म, एस्प्रोफोगस, यानी उसी को हम लोग कहते हैं एस्प्रोफोगस। तो आसानी से याद कर सकते हैं हम लोग इसको, एक बार आसानी से देख लें, याद हो जाएगा। यानी